राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन के महीने में लोग ये जानना चाहते होंगे ज़रूर कि भाई सावन के महीने के क्या कोई ऐसे नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। अगर हम लोग सावन के महीने में सावन सोमवार का व्रत रखते हैं या भगवान शिव जी की विशेष पूजन अर्चना करते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको सावन के महीने में वो काम बताएंगे जो कि आपको करना चाहिए और वो काम बताएंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि क्या आप लोग इस महीने में बाल कटवा सकते हैं या नहीं कटवा सकते हैं, नाखून कटवा सकते हैं या नहीं कटवा सकते हैं, और खाने में क्या-क्या हम लोग खा सकते हैं इस महीने में, क्या नहीं खा सकते। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जो कि सावन महीने से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अगर आप सावन महीने से जुड़ी हुई सारी जानकारी यहाँ पर लेना चाहते हैं, ठीक है? तो देखिए, सावन का जो महीना होता है ये भगवान शिव जी को ही यहाँ पर समर्पित होता है, क्योंकि इसी महीने में हम भगवान शिव जी की विशेष पूजन अर्चना करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और जो भी हो सकता है हमसे वह सारे कार्य करके हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हैं। और इस महीने में भगवान शिव हमसे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से यहाँ पर प्रसन्न भी हो जाते हैं, ठीक है? तो आइए हम जानते हैं कि आप लोगों को इस सावन के महीने में क्या करना चाहिए, सावन सोमवार के दिन क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि सावन के महीने में आपको क्या-क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से करने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले कि सावन के महीने में जब आप भगवान शिव जी के मंदिर जाओ तो कभी भी भगवान शिव जी की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, है ना? कई जगहों पर शिवलिंग ऐसी जगह पर रखा रहता है जहाँ पर आप पूरी परिक्रमा कर सकते हो, कहीं जगहों पर नहीं रखा रहता है तो उन जगहों के लिए तो कोई बात नहीं, पर जहाँ पर मतलब शिवलिंग रखा हुआ है आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी शिवलिंग की परिक्रमा ना करें सावन के महीने में, है ना? शिव जी पर सावन के महीने में तुलसी जी के पत्ते भूल से भी न चढ़ाएं और केतकी का फूल, है ना? केतकी का फूल आप किसी से पूछ लीजिएगा कैसा होता है, वो भी शिव जी पर कभी ना चढ़ाएं सावन के महीने में। सावन के महीने पर शिव जी की शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम भी नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें, है ना? और दोस्तों, जितने लोग भी मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं, नशे वाली चीज़ों का सेवन करते हैं, शराब वगैरह का सेवन करते हैं, तो वो ध्यान रखें कि सावन के महीने में वो ये सारी चीज़ें छोड़ दें। सावन के महीने में नशे वाली चीज़ों का सेवन हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में हमें तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस वगैरह जो होता है, अंडे वगैरह जो होते हैं, लहसुन प्याज भी यहाँ पर शामिल होते हैं इन सभी चीज़ों में, तो लहसुन प्याज का भी आप लोगों को यहाँ पर त्याग करना चाहिए। बाकी लहसुन प्याज तो आप लोग खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, वो आपके घर की यहाँ पर परेशानी है, पर आपको तामसिक भोजन में जो मांस वगैरह होता है वो बिल्कुल भी भूल से भी नहीं खाना चाहिए, इनको खाने से यहाँ पर बचना चाहिए, ठीक है? सावन के महीने में दूध और दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए, मतलब कि ऐसे कच्चा दूध या जो दही होता है वो ऐसे नहीं खाना चाहिए। जैसे आप गर्मियों के मौसम में दूध वगैरह पीते हो या दही वगैरह खाते हो, तो वो सावन के महीने में नहीं खाया जाता है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, आप सावन के महीने में अपने द्वारा किसी का भी अपमान ना होने दें, अपने मुँह से हो कोशिश कीजिएगा कि किसी के लिए कोई अपशब्द ना निकले, वरना भगवान शिव इससे नाराज़ होते हैं और वो फिर आपको अपना आशीर्वाद नहीं प्रदान करते हैं, ठीक है? और दोस्तों, जितने भी लोग मालिश करवाने का शौक रखते हैं या मालिश करवाते हैं, तो उन्हें सावन के महीने में मालिश नहीं करवाना चाहिए। ये सारे दोस्तों नियम हैं सावन के महीने के, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप लोगों को दाढ़ी वगैरह या बाल वगैरह कटवा लेना चाहिए अपने सावन के महीने में। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सावन के महीने में आपको दाढ़ी बाल वगैरह नहीं कटवाना चाहिए, ये नियम कहता है। आप लोग कहोगे कि इससे क्या होता है, इससे बहुत कुछ होता है, तो बस ये नियम हमने आपको बता दिया कि सावन के महीने में दाढ़ी बाल नहीं कटवाया जाता है ना। इसके अलावा दोस्तों, सावन के महीने में कांसे के जो बर्तन होते हैं उसमें भी भोजन नहीं किया जाता है। आप और महीनों में करते हो तो पता नहीं, पर सावन के महीने में नहीं किया जाता है ना। अब हम जानते हैं दोस्तों कि सावन के महीने में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत विशेष चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखो, सावन के महीने में आपको कच्चा दूध और उससे बनी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में कड़ी नहीं बनाना चाहिए और ना तो उसको खाना चाहिए। लहसुन प्याज भी आप लोगों को सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन का भी आपको त्याग करना चाहिए। हरी सब्जियां भी जो है आप लोगों को मतलब कि जो हमारा सावन का महीना है इसमें नहीं खाना चाहिए। हरी सब्जियां खाने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ना खाने का सावन के महीने में, वो बहुत सारे लोगों को पता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हरी सब्जियां भी नहीं खाई जाती हैं सावन के महीने में। बैंगन भी नहीं खाया जाता है, जो बैंगन होता है, भटा होता है, वो भी नहीं खाया जाता है सावन के महीने में। और इस महीने में ऐसा भी कहा गया है कि पान सुपारी भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं इनको खाने से भी हमें यहाँ
पर बचना चाहिए सावन के महीने में। तो अभी हमने आपको वो चीज़ें बताई दी हैं जो कि आपको सावन के महीने में नहीं करनी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, है ना? अब हम आपको बताते हैं कि आपको सावन के महीने में क्या-क्या करना चाहिए, विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन में, है ना? तो देखिए, जितने भी लोग सावन सोमवार के व्रत वगैरह रखते हैं या भगवान शिव जी की सावन के महीने में पूजन करते हैं, तो भई उनको सावन के महीने में सुबह-सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और मंदिर को प्रतिदिन आपको अपने ही घर के मंदिर को साफ करना चाहिए और अगर हो सके तो भगवान शिव जी के मंदिर को जाकर भी आप लोगों को साफ-सफाई ज़रूर करना चाहिए, आपके घर के पास में जो भी यहाँ पर मंदिर पड़ता हो, है ना? इसके बाद में दोस्तों आपको सावन के महीने में रोज़ाना शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जो मंदिर आपके घर के आस-पास हो वहाँ पर जाकर शिव जी पर जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल, दूध, चीनी, घी, दही और शहद से भी आप लोगों को अवश्य अभिषेक यहाँ पर करना चाहिए, पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, बहुत ही यहाँ पर भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, है ना? इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग सावन के महीने का यहाँ पर व्रत रखते हैं तो भई आप लोगों को जो है मतलब शुद्धता का विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना रहता है और जितना हो सके सावन के महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करने की कोशिश करना चाहिए। सावन के महीने में गरीबों को यहाँ पर भोजन भी ज़रूर कराना चाहिए, सावन के महीने में शिव जी के मंत्रों का भी जाप ज़रूर करना चाहिए उनको प्रसन्न करने के लिए और सावन के पूरे महीने में आपको शिवलिंग पर बेलपत्र भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उठाकर धोकर आप लोग वापस से शिव जी पर चढ़ा देंगे तो भी वो आपसे प्रसन्न हो जाएँगे, ठीक है? तो अब दोस्तों हमने आपको ये भी सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको सावन के महीने में क्या करना चाहिए। अब हम आपको कुछ विशेष बातें और बता देते हैं। सावन के महीने में आपको नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी भी नहीं बनवाना चाहिए। ऐसी आप कोशिश करके देखिए, बाकी आपकी मर्ज़ी अगर आप कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सावन के महीने से जुड़ी हुई हैं। उन लोगों के लिए जो कि सावन के महीने में भगवान शिव जी को बहुत मतलब प्रसन्न करना चाहते हैं या सावन सोमवार के व्रत रखते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये सारी जानकारी थी। बाकी अभी भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।